के जो भी जिम्मेदार है तो उनके सामने भी कार्रवाई करनी चाहिए। आज ऐसा हो गया कि पुलिस एक आंख खोल के बैठी है और एक आंख बंद करके बैठी है। ऐसा ओवरऑल माइनॉरिटी मुस्लिम समाज में एक लागणी हो रही है। यह हमारी लागणी है। हम पुलिस तंत्र से भी अपील करते हैं कि आपको निष्पक्ष और तटस्थ रूप से कार्रवाई करनी है। आपको आपका फर्ज निभाना है। आपको कोई एक तरफा फर्ज निभाकर वो साबित भी मत करो कि आप किसी एक चौकस कौम को टारगेट कर रहे हो। ये देश का बंधारण सबको जीने का हक देता है। बंधारण के कायदे सबके लिए समान है, सबके लिए समानता है। आज आप कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आके शायद ये काम भी करेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पापों की सज़ा, कर्मों का फल हमेशा यही भुगतना पड़ता है, वो चाहे मैं हूँ या कोई और हो। कि मुसलमानों की दादागिरी चलने नहीं देंगे, मुसलमानों की कोई दादागिरी हम कभी सहेंगे नहीं, है ना। उन्होंने भी भड़काने का भाषण किया। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। सूरत की घटना के बारे में अगर जो बताया जाए तो यहाँ जब हम ग्राउंड जीरो करने हमारी टीम पहुँची, लोग खौफजदा हैं, लोग हमसे बात करने के लिए भी अभी जो है तैयार नहीं है। क्या वजह है ये जानने को अभी थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ के सामाजिक आगेवानों की बात की जाए तो वो लोग भी जो है शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन असलम साइकिल वाला कांग्रेस नेता हैं, उनसे भी हम अभी बात करेंगे। उसके अंदर शुरुआत कहाँ से हुई ये अब तक किसी को पता नहीं है। उसके बावजूद भी जो है 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों में दुख है कि जो है एक ही समाज के जो लोग हैं उनको जो है आरोपी बनाया गया है। पथराव तो दोनों ही तरफ से हुआ था, ये भी सवाल है लोगों के। सीधा मसलन साइकिल वाला से बात करते हैं, क्या कुछ हकीकत है सर, क्या कहोगे, किस तरह से देख रहे हो जिस तरह से रामनवमी के चलते अलग अलग जो है शहरों में दंगे फसाद होते थे, अब सूरत को टारगेट बनाया गया है गणेश चतुर्थी के मौके पर। देखो, सूरत जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत अलग शहर है, उसका बहुत अलग मिजाज है। और जो सूरत के असल सूरती लोग हैं वो कम्युनल माइंड कभी हो ही नहीं सकते, वो उनके डीएनए में नहीं है। कल की जो घटना घटी है उसका हम सबको दुख है। हम सब ऐसी घटना को वखोड़ते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन जब पता चला कि ये घटना के अंदर 12 साल के बच्चे जवाबदार है कि जिन्होंने श्री गणेश के पंडाल को पथराव किया, तो सवाल ये उठता है कि वो नादान बच्चे हैं, 12 साल की उम्र के हैं। ठीक है, कायदेसर पुलिस ने उनको वहीं पे डिटेन करा, जगह पे चार बच्चों को डिटेन करके और रिक्शा चालक को डिटेन करके रिक्शा के साथ पुलिस वाले पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन लेके चले गए। उसके बाद जो सूरत का माहौल एक प्री प्लान से खराब किया गया, एक षड्यंत्र के रूप से खराब किया गया, हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि जब पुलिस लेके चले गई थी बच्चों को, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, तो स्थानिक जो भी लोग थे उनको पुलिस पे विश्वास रखना था और जो उनको भड़काने के लिए आए उनको वहाँ से गेट आउट करना था, लेकिन वो कर नहीं सके। और जो भड़काऊ लोग थे, जो कट्टरवादी विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पर जो पुलिस चौकी, सैयदपुरा पुलिस चौकी, उसका घेराव किया। और देखते देखते उन्होंने सब मैसेज ऐसे चलाया कि गणेश पंडाल पे मुस्लिमों ने पथराव किया। वो मैसेज से काफ़ी हज़ारों की संख्या में वहाँ जमा हो गए। जब जमा हुए तो भारतीय जनता पार्टी की एक महिला मोर्चा की आगेवान है, वो बहन बिल्कुल भड़कीले भाषण करने लगी। लोगों को शांत करने के बजाय लोगों को उश्केरने का काम किया। वो कम पड़ी तो उस एरिया के जो धारासभ्य है, विधायक है कांति बलर जी, वडील आदमी, बुजुर्ग आदमी हैं, वो आए, उनको अपनी उम्र के हिसाब से काम लेना था, तो उन्होंने तो शांति की अपील की, कहा पुलिस पे विश्वास रखो। फिर उन्होंने भी बिल्कुल कहा कि मुसलमानों की दादागिरी चलने नहीं देंगे, मुसलमानों की कोई दादागिरी हम कभी सहेंगे नहीं, है ना। उन्होंने भी भड़काने का भाषण किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हजारों की संख्या में टोले खड़े थे, उन्होंने बुलडोजर के नारे लगाए। अच्छा। वो नारे से उन्होंने पुलिस की हाजिरी में सब बयानबाजी की, भाषणें किए, मामले को उग्र किया। और उनके भाषणों के उग्रता की वजह से ही मेरा ऐसा सीधा मानना है कि लोगों ने पथराव चालू किया और पथराव दोनों की कौम के बीच हुआ। अब देखो, पुलिस कहती है कि हमने 3 एफआईआर की है, एक तो बच्चों पे की है, दूसरी एफआईआर की कल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के जो भी थे संदिग्ध, उनको इन्होंने पकड़ा। उसमें कई हो कि हमारे को फ़ोन आया कि ये तो था ही नहीं,
ये घर में था। हमने शुरू से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी आगे उन्होंने एक की डिमांड रखी थी कि सूरत में शांति, कौमी एकता बनाए रखो। अपना सूरत कॉम्युनल सूरत नहीं है, किसी भी हाल में कॉम्युनल वातावरण ना बिगड़े उसका हम सबको ध्यान देना है। हमने पुलिस से भी कहा था कि पुलिस ये काम के अंदर तटस्थ निष्पक्ष रूप से तपास करे और जो कसूरवार है उसको बिल्कुल दंडनीय कार्रवाई करे, पर निर्दोष को हैरान ना करे। यही बात हमने गृह राज्य मंत्री से भी की रात को। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे कोई निर्दोष हैरान होगा। लेकिन आज 26 आरोपी के अंदर से कईयों के ऐसे आए हमारे पास फरियाद कि जो निर्दोष है उनको भी आरोपी बनाया गया। उनको आरोपी तो बना दिया, चलो ठीक है, तुम तपास करो, लेकिन पथराव दोनों तरफ से हुआ। कारें जलाई गई, रिक्शाओं के कांच टूटे, 3 व्हीलर टेम्पो के कांच टूटे, 2 व्हीलरों के नुकसान हुआ, आग चंपी के बनाव बने। तो इसके जो भी जिम्मेदार है तो उनके सामने भी कार्रवाई करनी चाहिए। आज ऐसा हो गया कि पुलिस एक आंख खोल के बैठी है और एक आंख बंद करके बैठी है। ऐसा ओवरऑल माइनॉरिटी मुस्लिम समाज में एक लागणी हो रही है। यह हमारी लागणी है। हम पुलिस तंत्र से भी अपील करते हैं कि आपको निष्पक्ष और तटस्थ रूप से कार्रवाई करनी है। आपको आपका फर्ज निभाना है। आपको कोई एक तरफा फर्ज निभाकर वो साबित भी मत करो कि आप किसी एक चौकस कौम को टारगेट कर रहे हो। ये देश का बंधारण सबको जीने का हक देता है। बंधारण के कायदे सबके लिए समान है, सबके लिए समानता है। आज आप कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आके शायद ये काम भी करेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पापों की सज़ा, कर्मों का फल हमेशा यही भुगतना पड़ता है। वो चाहे मैं हूँ या कोई और हो, जो पाप करेगा उसको इधर ही भरने का आता है। तो हम एक ही अपील करते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से करे। सूरत की जनता से ये अपील है कि ये हमारा स्वभाव नहीं है कॉम्युनल, या तो हिंदू मुस्लिम सब एकता भाईचारा है। हर त्यौहार सब मिलजुल के मनाते हैं और एक दूसरे के धर्म की और उसके धर्म आस्थाओं केंद्रों की एक बहुत मान सम्मान रखते हैं। ये हमारे सूरत का एक मेंटली मिजाज है और उसके लिए हमको भी गौरव है कि हम उस सूरत में रहते हैं। इसके लिए कोई ऐसा सोचे कि हम सूरत को कॉम्युनल रूप देंगे, सूरत की छवि खराब करेंगे, तो मैं कहता हूं कि वो समझदार होंगे थोड़े बहुत भी तो शान में समझ जाए ये सूरत है, ये हिंदुस्तान का वो सूरत है कि जिसको मिनी हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ तुम्हारी लाख कोशिश कर लो, पर हमको इस बात का बहुत फक्र है कि हमारे सूरत में ऐसा कोई तनाव पैदा नहीं होगा कि दो कौम के बीच में वैमनस्य खड़ा हो जाए। कोई राजकारणी भले अपना राजकीय रोटला सेकने के लिए कर सकता है, पर वो थोड़ा ही कर सकता है, उसकी ज़्यादा लंबी सोच नहीं जा सकती है। बस अपील यही है कि तंत्र से भी अपील यही है, पुलिस तंत्र से, कि इसमें निष्पक्ष रूप से तपास करे, किसी एक कौम को ऐसा ना लगे हमारे विरोध में है। अगले भी हमारे दुश्मन नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जो उस मैटर में हैं, जो पथराव कर रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन का घेराव कर रहे हैं, उनको भी जेल के पीछे रखना चाहिए। और नहीं रखेंगे तो दोबारा वो डबल जोर में बाहर निकलेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि देखो हमने इतना करे बाद भी कुछ नहीं कर पाई पुलिस, तो मनोबल बढ़ जाएगा। हमको ऐसा लगेगा पुलिस तंत्र पॉलिटिकल प्रेशर में आके ऐसे असामाजिक का मनोबल बढ़ा रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि देखो असामाजिक का कोई धर्म नहीं होता, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो असामाजिक उसी का धर्म है और उसी का समाज है। तो ऐसे असामाजिक कोई भी हो उसको बकसना नहीं चाहिए, यही हमारी गुजारिश है। सर इस बीच ये कैसे देख रहे हो आपके लोग मुख्य चर्चा ये है सूरत शहर के लोगों की कि जो सूरत कमिश्नर है सूरत शहर के, जगह जगह वो पंडाल पर मिलने गए हैं, गणेश जी की जो है प्रतिमा के पास पहुंचे और आरती उतारी, क्योंकि जिस मस्जिद पे पथराव हुआ उस मस्जिद को कमिश्नर साहब अगर देखने गए होते तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो लोगों की तो लाख, मैं समझता हूँ कि खाकी वर्दी है ना, वो जब आदमी पहन ले तो उसके लिए सर्वधर्म संभाव की भावना आई जाती है। ऐसे अनुपम सिंह गहलोत जी का स्वभाव अच्छा है, लोग उनकी नेगेटिविटी कम पॉजिटिविटी से भी तारीफ करते हैं। वो गणेश जी के पंडालों में गए आरती करे, अच्छी बात है, जाना चाहिए मैं तो कहता हूँ। लेकिन उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो दूसरे भी धार्मिक स्थान हैं उनकी भी एक बार उसी एरिया में विजिट मुलाकात कर लेना चाहिए, उनके ट्रस्टियों से मिल लेना चाहिए, मस्जिद के इमाम साहब होते हैं उनसे भाई क्या तकलीफ़ है, तो उससे आदमी का क्या होता है कि एक दिल बड़ा हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। और मैंने कहा कि अनुपम सिंह गहलोत जी के लिए कोई लोगों के माइंड में नेगेटिविटी नहीं है, उनका स्वभाव अच्छा है, किसी को भी सरलता से मिलते हैं उसको जवाब देते हैं। पर जो कार्रवाई कल रात से जो की गई है, आज मैं भी थोड़ा दुखी हूँ
कि मेरे को भी अपेक्षा नहीं थी कि पुलिस इसी कार्रवाई करेगी, एक तरफा कार्रवाई करेंगे। पुलिस को दो तरफा कार्रवाई करना चाहिए। सर कहीं ना कहीं कोई दबाव में आकर ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी हो, ऐसा कुछ लग रहा है? देखो, मैं तो कहता हूँ कि भाजपा के विधायक जब जाहिर में बोल रहे थे, भाजपा की नेताएं बोल रही थी, आज जहाँ बुलडोजर चला जो पतरे के शेड पर, ढाबे पर, वो ढाबा भी जो था वो भारतीय जनता पार्टी लघुमती मोर्चा के जो सूरत शहर के अध्यक्ष है उनके लघु बंधु का था। तो कहीं ना कहीं भाजपा का इन्वॉल्वमेंट सीधा दिख रहा है। शायद इसी कारण भाजपा का प्रेशर होगा कि पुलिस एक ही तरफा कार्रवाई कर रही है। हम भी समझते हैं कि सरकार उनकी ही नीचे से ऊपर तक तो कर रहे हैं, पर सरकार बदलते समय नहीं लगता है। सरकार चाहे किसकी भी हो, सरकारी विभाग के अधिकारी से हम इतनी अपील करते हैं कि वो अपना फर्ज जो अपनी फर्ज में आता है उसको सही तरीके से निभाए। सर किस तरह से अब सामाजिक आगेवान और यहाँ के तंजीम के लोग जो है मिलकर इस मामले को देखेंगे और कल कुछ आप लोग मामले भी हैं? जी देखो, जमीयत उलमा हिंद सूरत की ओर से कल लगभग 4 बजे जाने वाले मुफ्ती इमरान साहब हैं हमारे यहाँ के, मुफ्ती इमरान मेमन साहब, और दूसरे कई मुफ्ती आलिम लोग हैं, शहर के अच्छे लोग 25-50 लोग जाएंगे। और पुलिस कमिश्नर से यही गुहार लगाने वाले हैं कि आप एक तरफा कार्रवाई ना करें, दो तरफा करें और अन्याय ना करें। आप निष्पक्ष जांच कीजिए। आपके पास सूरत पुलिस है ना, बहुत हाईटेक पुलिस है, जगह जगह ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगे कि मैं मानता हूं कि रोड पे कीड़ी चलेगी तो वो भी दिख जाएगी। तो ये तो जो आदमी पथराव मार रहा है, दादागिरी कर रहा है, वो तो ज़रूर उनके पास रिकॉर्ड में होगा। बस उनको देख के कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग को लेकर जाने वाले हैं, कल जाने वाले। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, चलिए ये थे कांग्रेस नेता हम साइकिल वाला। सूरत का जिस तरह से जो है हाल देखा है और जिस तरह से सूरत में कल से लेकर अब तक जो है माहौल को बिगाड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं जो है एक तरफा कार्रवाई होने पर भी सूरत वासियों को उसका दुख है। उसका दुख जो है साथ साथ में असलम साइकिल वाला के साथ कहीं ऐसे सामाजिक आगेवान हैं जिन्होंने वो दुख को व्यक्त किया है। लेकिन असलम साइकिल वाला जैसे सेक्युलर लोग आज भी सूरत शहर में बसते हैं, वो चाहते हैं कि हम सूरत की सूरत बदलने नहीं देंगे, चाहे असामाजिक तत्व जो भी हो या राजकीय अगर रोटले कोई सेकता हो तो उसको हम ये मौका नहीं देंगे कि सूरत की जो है सूरत बदली जाए। सूरत के सेक्युलर लोग जो हैं गंगा जमनी तहजीब में मानने वाले हैं और सूरत को जो है कौमी अकेले से देखते हैं, वो आज भी एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता बरकरार रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इनका सेक्युलरिज्म है, इनकी गंगा जमनी तहजीब है, कहीं ना कहीं उन असामाजिक तत्व और कहीं ना कहीं वो राज के लोगों को हराएगी, ऐसी इनका मानना है।